नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप। न्याय के देवता शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है सीधे चलना, यानी अब सीधी चाल चलेंगे। जैसे हम और आप सीधे चलते हैं वैसे 29 सितंबर 2020 को बदल रही है शनि देव की चाल। पूरे 142 दिनों के बाद 29 सितंबर 2020 की सुबह 10:50 पर वक्री से मार्गी होंगे शनिदेव। मतलब शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है। अब कुछ राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद है, कुछ के लिए खतरनाक है। ऐसे ही शनि का मार्गी होना भी कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए सावधानी पूर्वक रहेगा। कुछ की जो जीवन के कष्ट हैं वो कम होंगे, कुछ के कष्ट बढ़ भी सकते हैं। आपकी राशि के लिए मार्गी शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, मार्गी शनि क्या आशीर्वाद देने वाले हैं या क्या कुछ आपसे छीनने वाले हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप अपने नाम के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा शनिदेव किस प्रकार से मार्गी होकर आपकी राशि को फल देने वाले हैं। उसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे ताकि अगर कुछ अशुभ है तो वह शुभ हो जाए और आप पहले से सचेत रहें ताकि आप वक्त पर लाभ का भी फायदा उठा सके और कोई दिक्कत हो तो उसका उपाय कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं आपकी राशि तुला की। सबसे पहले बात करेंगे गोचर में शनि देव की स्थिति की और उनकी दृष्टियों की, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो शनि देव जो हैं, जैसे कि आपको पता है, न्याय के देवता हैं। जहां पर बैठते हैं वहां पर उस भाव को बढ़ा देते हैं और जिस भाव को देखते हैं उसको गिरा देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इन तीनों में तीसरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, घातक होती है। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए क्या प्रभाव लाया है? सबसे पहले अपनी गोचर कुंडली को देखें कि इसमें शनि की स्थिति कहां पर है। शनि कहां बैठे हुए हैं? आपके चतुर्थ भाव में, मकर राशि में, और यहीं पे ये मार्गी हो रहे हैं। दूसरी चीज, ये आपने कुंडली देख ली। अब दूसरी चीज ये है कि अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखें। उसमें शनि का चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ कोई संबंध तो नहीं है। उसके साथ साथ क्या शनि पीड़ित या निर्बल तो नहीं है, या कुंडली में कोई अन्य अशुभ दोष तो नहीं है जिससे आपको पीड़ा हो रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो ये गोचर ज्यादा कष्टकारी हो सकता है, शनि का मार्गी होना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत राहत आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपनी जन्म कुंडली को भी देख लीजिएगा, गोचर कुंडली आपने देख ली है। अब हम बात करते हैं आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर, 7वीं दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। शश योग का लाभ तो आपको मिलेगा ही थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से आपके काफी सारे काम बनेंगे, पैसा आएगा, मान सम्मान आएगा, धन आएगा। वर्तमान वक्त पे आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। राहु केतु का परिवर्तन भी हो गया है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। और चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, और चतुर्थ भाव में कोई भी शुभ ग्रह या पापी ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे फलित नहीं होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपके कार्य होंगे, विलंब से होंगे। कहावत है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। तो सब्र और धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है आपको। अगर आपकी उम्र 35 या 36 साल या इससे अधिक है
तो आपके लिए थोड़ी ज्यादा कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में स्थिति ग्रहों की मजबूत हो। शनिदेव आपको आगे बढ़ाने के अनेक रास्ते खोल कर देंगे। 35-36 साल की जिनकी उम्र है या उससे ज्यादा है, उनके लिए लाभ के अवसर ज्यादा बनेंगे। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होता है। भूमि, जमीन, खेती, खेत, खलियान, खदान से लाभ मिल सकता है, जो भी इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं या शनि के कामों से जुड़े हुए हैं। वाहन का सुख, मान सम्मान, समाज में पद प्रतिष्ठा शनिदेव आपको दिलवा देंगे। आपकी मर्जी से काम बनेंगे। आपके लिए शनिदेव अनेक सफलताओं के मार्ग खोलेंगे। रोग व ऋण, इससे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। शत्रुओं पर भी आपको विजयी बनाएंगे और राहत प्रदान करने वाले हैं आपको। नौकरी व्यापार में लाभ होगा। आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा था, झूठा आरोप लगा था, या किसी जालसाजी या किसी षड्यंत्र का आप शिकार बन गए थे या बन गई थी, या कोई आपको परेशान करता है, कोई तंग करता है, आपका जीना हराम कर रखा है किसी ने, तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ऐसे सभी दुष्टों का संहार करने में आपकी मदद करने वाले हैं, आपको हिम्मत देने वाले हैं। आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों पर आपको ध्यान रखना होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। बच्चों को विशेष बुद्धि और बल प्राप्त करेंगे यहाँ पर शनिदेव। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है, और इसके विपरीत अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन सुख और आनंद नहीं आएगा, एक सामान्य जीवन बिताएंगे। तो यानी कि व्यापारियों के लिए शनि का मार्गी होना कहीं ना कहीं ज्यादा सुखदायी है। और जो लोग कुर्सी पर बैठकर आनंद ले रहे हैं नौकरी का, पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आएगा, लेकिन सुख नहीं आएगा। बस ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई दोस्त या व्यापारी हो, तो आप उसके सुख में इतने लीन हो जाएं कि सोचें कि काश मैं भी व्यापार कर लूं, इसको कितनी फ्रीडम मिली हुई है, ये जब चाहता है, जब चाहती है तो घूमने चले गए, घर से निकल गए, आराम कर लिया, लेकिन मेरे को वो आराम नहीं मिल रहा, भले ही मैं कितनी ऊंची पोस्ट पर क्यों नहीं बैठा हूं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात पैसों से नहीं जुड़ेगी, यहाँ पर बात सुख और आनंद से जुड़ेगी। तो आप एक सामान्य जीवन बिताएंगे अगर आप नौकरी में हैं तो। आपको अपने माता पिता से संबंध बिगाड़ने बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पिता की संपत्ति से आपको बाहर निकाला जा सकता है या आपके हिस्से में कम चीजें आ सकती हैं। आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना होगा, और अपने नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनको खुश रखना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, उनका हक उनको लौटाना होगा। और जो भी आप इस समय में सेवा लें किसी से, तो उसकी सेवा का पूर्ण पारिश्रमिक देना आपका कर्तव्य है, आज भी और कल भी और हमेशा भी। तो किसी का हक मानना आपके लिए बदनसीबी के द्वार खोल देगा। ध्यान से इस चीज को रखिएगा, और हर रिश्ते की मर्यादा को समझिएगा, हर रिश्ते की मर्यादा को निभाइएगा। रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन किया अगर आपने, तो आपके लिए यह गोचर कष्टदायी हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर भी रखने की आवश्यकता है। कर भला हो भला, इस पद्धति को अपना लें, इस नियम को अपना लें, आपके लिए शनिदेव बहुत सारी खुशियां लेकर आ जाएंगे, सुख ही सुख लेकर आएंगे, और जीवन काल में अनेक सफलताएं लेकर आएंगे। मार्गी शनि आपको अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं देंगे। आप ये समझ लीजिए, आप धर्म कर्म के मामले में भी जुड़ेंगे, और आपको दसियों सफलताएं मिलने वाली हैं शनि के मार्गी होने से। तो क्रोध, घमंड, अहंकार, इन सब का त्याग करना होगा, मर्यादा में रहना होगा, रिश्तों का उल्लंघन नहीं करना है, माता पिता की सेवा करनी है, और ईर्ष्या और लालच में आकर कोई कदम नहीं उठाना है। इन सब बातों का ध्यान रखें, और बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों की जो काबिलियत है, बच्चों की जो इस समय में उनका जो दिमाग का विकास होगा, जो वो काम करेंगे, जो वो मैनेजमेंट करेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उसमें आपका सहयोग चाहिए। और आप भी काफी बारीक से बारीक चीज को पकड़ कर आगे बढ़ेंगे, और बहुत
अच्छे मैनेजमेंट के साथ, बहुत अच्छी टेक्निक के साथ नौकरी या व्यापार में अपने आप को सफल बनाएंगे। अब दिल है, कई बार व्यापारियों का जो लोग होते हैं उनको नौकरी करने का मन करता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनका व्यापार करने को करता है। ये तो एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो कई बार ऐसे में आप भटक सकते हैं, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने व्यापार की पूरी तैयारी कर रखी है, आपके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त आइडिया है, कैसे क्या कुछ करना है, पहले से तैयारी कर रखी है, तो आप नए व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन किसी की देखा देखी, किसी के सुखों से सुखी होकर आप अपने निर्णय ना लें, भ्रम में ना जाएं और वास्तविकता को पहचानें। आप किस लिए बने हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं या क्या अच्छा कर सकती हैं, इस बात का भी एक आत्मज्ञान आपको होगा। तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक सरकारी नौकरी में हैं, आपकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख रुपया महीना है, और पायलट है जो व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसकी सैलरी 4 लाख है, तो अब आप पायलट के शौक और पायलट की चीज़ों को देखकर उसे ईर्ष्या करने लगे, तो आप, ये तो है नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ के 4 दिन में पायलट बन जाएंगे। तो ऐसे ही पहले ये देख लें कि आपकी क्षमता क्या है। हो सकता है जो आपकी क्षमता है उस जगह पर आप बिल्कुल सही बैठे हो और सही कमा रहे हो, और दिल जो है वो तो नादान है, वो तो भटकता रहेगा, उसको कंट्रोल करिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो तुला राशि वालों के लिए यह गोचर, अगर गलतियां नहीं करते हैं और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, तो बेहतरीन हो सकता है शनि का मार्गी होना। हनुमान जी की उपासना करें, गणेश वंदना करें, और 7 मुखी रुद्राक्ष या लाजवर्त का रत्न अपने गले में डाल लें। राहु केतु शनि और शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाते हुए जीवन से कष्टों को दूर कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, शनि, राहु, केतु, इन सबका एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है या होने वाला है कुछ दिनों में। शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये परेशान करने पर आते हैं तो परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे आपके बीच में जो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का सही ज्ञान नहीं है। किसी के पास है तो आधी अधूरी है, किसी को बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। और परेशानियां जरूर जीवन में बनी हुई हैं। आपके आपके परिवार के जीवन में परेशानी व्यक्तिगत हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, आर्थिक चीज़ों को लेकर हो सकती है, नौकरी, व्यापार, मित्रता, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकती है, सेहत को लेकर हो सकती है, शत्रुओं को लेकर हो सकती है। किसी भी तरीके की परेशानी से आप ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि हम सुरक्षित रहें और शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह हमें शुभ प्रभाव दें। वैसे तो आप गणेश जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं अपने गले में, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से अनेकों अनेक कष्ट दूर होंगे। और कोई भी राशि वाला इसको पहन सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओरिजिनल नेपाली 7 मुखी रुद्राक्ष, इसको गले में धारण करिए। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को ये शुभ प्रभावों में बदल देगा और आपके जीवन में अनेक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रुद्राक्ष पहन लेने के बाद क्या हम मांस, मदिरा, मछली या शराब नहीं पी सकते हैं? पहन लिया तो अब हम ये सब चीज़ों को छू भी नहीं सकते हैं? तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आप रुद्राक्ष पहने या ना पहने, आपको मांसाहार का त्याग करना चाहिए। कुछ महिलाओं के मन में प्रश्न होता है कि क्या महिलाएं पहन सकती हैं, ये पुरुषों के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में महिला पुरुष एक समान है। धरती पर आकर एक इंसान दोनों को अलग अलग दृष्टियों से देखता है।
आप बिल्कुल पहन सकती हैं। मासिक धर्म होने पर 4-5 दिन उसको उतार के रखिए, फिर गंगा जल से धोकर पहन लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। तो ये कुछ आपके प्रश्न होते हैं मन में, जिसका मैंने आपको एक आंसर दे दिया। तो रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष, चांदी में जड़ा हुआ रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट आपको दिए गए नंबरों से प्राप्त हो सकता है, और आप आगे आने वाले वक्त को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और यही शनि राहु केतु जो कलयुग के ग्रह हैं, आपको माला माल कर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं, आपके रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो दिए गए नंबरों पे 7M लिखकर मैसेज करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कब और कैसे ये आपको प्राप्त होगा। हरिओम, नमस्कार।